विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है संकल्प संगोष्ठी हुई आयोजित। कृषि मंत्री, विधायकों सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने की शिरकत। रेवाड़ी विभाजन की त्रासदी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह चेतावनी है कि जब समाज में विभाजनकारी ताकतें हावी होती हैं तो उसका मूल्य निर्दोष नागरिकों को चुकाना पड़ता है। उक्त विचार प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने रेवाड़ी शहर के पंजाबी भवन में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस एवं संकल्प संगोष्ठी कार्यक्रम में व्यक्त किए। पंजाबी भवन में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस एवं संकल्प संगोष्ठी कार्यक्रम भाजपा रेवाड़ी जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य वक्ता के रूप में, हांसी विधायक विनोद विहाना, हिसार के मेयर परवीन पोपली, कार्यक्रम के जिला प्रमुख अरविंद कोहली, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, डॉक्टर कृष्ण कुमार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी का। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक लक्ष्मण यादव जी हैं, बावल से कृष्ण जी हैं, हमारी बहुत ही जुझारू जिला अध्यक्ष बहन वंदना पोपली जी हैं, हमारे प्रवीण जी हैं जो मेयर हैं हिसार से। ये भी सभी हम एक कार्यक्रम के तहत, एक संगोष्ठी के तहत रेवाड़ी में पहुंचे थे। जैसे कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के समय एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। उस त्रासदी में लाखों लोगों ने अपनी जान खो दी, करोड़ों लोग घर से बेघर हो गए, जमीन जायदाद सब कुछ लुटा पिटा के यहाँ तक कि उन्होंने अपने सामने अपने बच्चों को भी मरवा दिया। मगर केवल एक बात थी कि धर्म और देश। धर्म के लिए अड़े रहे, देश के लिए अड़े रहे। हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे। तो इतना बड़ा दंश जहाँ केवल इस बात के लिए, धर्म और देश के लिए हुआ हो, जिस कौम ने देश के प्रति, धर्म के प्रति इतना प्यार दिखाया हो और उनके लाखों लाखों लोग जान से हाथ धो बैठे हो, करोड़ों करोड़ों लोग विस्थापित हो गए हो, जिनको कहीं कोई आसरा नहीं, कहीं कोई जगह नहीं रहने बैठने की, और इतनी बड़ी त्रासदी को देश की आज़ादी के बाद याद ही नहीं किया गया, उसको भुला दिया गया। इतने लोग मर गए मगर किसी ने याद नहीं किया, किसी ने श्रद्धासुमन अर्पित करने का भी काम नहीं किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की कि इस त्रासदी को भुलाया नहीं जा सकता। हम हर वर्ष इस त्रासदी में हुए जितने भी हमारे लोग इस त्रासदी में मारे गए, हम हर वर्ष उनको याद करने का काम करेंगे। हर वर्ष हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। और 2021 के बाद लगातार 2022, 2023 और 2024 में अलग अलग जगह पर ये दिवस इस दिवस के रूप में याद करते चले आएंगे। अब की बार भी ऐसा ही कार्यक्रम फरीदाबाद में हो रहा है और 14 अगस्त को फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जनसलाब पूरे प्रांत से आएगा, जो अपने बुजुर्गों को जो इसमें शहीद हो गए थे उनको नमन करेगा, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेगा। और ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी आएंगे। हम श्री मनोहर लाल जी को भी निमंत्रण दे रहे हैं कि वो भी आए, क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली के नज़दीक है। हम और भी केंद्रीय मंत्रियों को बुलाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो आज उसी सिलसिले में मैं रेवाड़ी आया था और रेवाड़ी में एक जिला स्तर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सबने अपने अपने विचार रखे। यहाँ अपना फॉरेस्ट का वो मनाया गया संगोष्ठी के अंदर, मैं वहाँ आया था और वहाँ पर बहन जी से संपर्क हुआ, जिलाध्यक्ष इन्होंने निमंत्रण दे दिया। भी रेवाड़ी के अंदर हम हर साल की तरह तो 1947 की याद जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको याद करेंगे। के मैं यहाँ आया और हमारे विधायक जी इसको याद की और इन्होंने वो सारी चीज़ें 1947 में जो घटनाएँ घटी और मैं समझता हूँ उसके साथ साथ
जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो बात हुई वो भी आप जानते हो गई। पाकिस्तान की सेना ने ग्वालियर को बंदूक को कब्जाया और हिंदुस्तान का जो सेना थी वहाँ के राजा हरी सिंह जी की उन्होंने देश के अंदर विलय किया। उसी आधार पे फिर हमने कोशिश करके उसको छुड़वाया, 75% छुड़वा पाए। फिर यूएनओ के अंदर केस चला गया, वो कांग्रेस की गलती के कारण ही ये ऐसा अब तक वो समस्या खड़ी है। अगर सरदार पटेल जी की बात मानी होती तो वो समस्या न होती। तो कांग्रेस की वजह से हुई है उस समय की। मिशन तो आज उसको रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं देश में दोबारा ना घटे, इसलिए हमने सजग और सतर्क रहना चाहिए। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बयान है, जो ट्रम्प जी का, कहते हैं अभी रशिया से तेल खरीदते हैं। अब ये व्यापार भी उससे पूछ के करना पड़ेगा क्या? कल को तो कहेगा अभी हिंदुस्तान के छोरे के रिश्ते कहाँ होंगे, वो भी मेरे से पूछ के करो। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारा देश आप जानते हो भी पूर्ण तौर से अपना सक्षम है। हम कहते हैं अभी जैसे प्रभुसत्ता हमारी अहम कैसे रहेगी, हम अपने फैसले आप करेंगे। तो स्वदेशी ही एक ऐसा है नारा जिससे हम ट्रम्प जैसे व्यक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं। स्वदेशी का मतलब ये है भी हिंदुस्तान में बनी ही चीज़ें जो हैं वो ही खरीदें, ब्याह हो, शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो। हमने भारतवर्षियों को 140 करोड़ की इस बात का ध्यान करना पड़ेगा, अपने देश की बड़ी चीज स्वदेशी का हम प्रयोग करें, ताकि हम दुनिया के देशों का मुकाबला कर सकें और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक नंबर पर रह सके।